नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल में। और आपके साथ मैं पायल शर्मा। तो आइए चलिए करते हैं खबरों का आगाज। सोनीपत के गांव प्रीतमपुरा के खेत में युवक का शव मिला। युवक की तेजधार हथियार से हत्या की गई है। उसके सर व हाथों पर तेजधार हथियार से वार के निशान हैं। राहगीरों ने शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचित किया। सूचना के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन पहचान नहीं होने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने जठेड़ी के ग्रामीण के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सोमवार को ग्रामीण जब गांव प्रीतमपुरा के खेतों के पास से गुजरे तो उन्हें कंबल में एक युवक का शव लिपटा पड़ा दिखाई दिया, जिस पर लोगों ने राई थाना पुलिस को सूचित किया। राई थाना पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो घटनास्थल कुंडली थाना क्षेत्र का मिला, जिस पर कुंडली पुलिस को अवगत कराया गया। सूचना के बाद पहुंची कुंडली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की तो युवक के सिर व हाथों पर तेजधार हथियार के निशान मिले। पुलिस ने मृतक की पहचान का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो रही है पहचान। पुलिस के अनुसार युवक की उम्र करीब 35 वर्ष की है। युवक के हाथ पर आरके और एजे गुड्डा हुआ है। पुलिस ने गांव जठेड़ी के रोहित के बयान पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को युवक का शव कंबल से लिपटा मिला। अज्ञात आदेश जताया जा रहा है कि किसी अन्य स्थान पर हत्या करने के बाद शव को खुर्द बुर्द करने की नियत से यहां फेंका गया। शव खेत के अंदर पड़ा मिला है। पुलिस आसपास वाहन के टायरों के निशान होने का पता लगा रही है। हालांकि बाद में उसके सिर पर वार कर हत्या की गई है। पुलिस हर पहलू के मामले की जाँच कर रही है। हरियाणा NSUI के प्रदेश प्रवक्ता अमन वरिष्ठ ने पेट्रोल व डीजल के प्रतिदिन बढ़ रहे दामों पर गहरी चिंता जताई है और भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ ने कहा कि पेट्रोल के दामों में लगभग 31 से 35 पैसा प्रति लीटर और डीजल के दामों में लगभग 25 से 30 पैसा प्रति लीटर वृद्धि कर दी गई है, जिससे पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल के प्रतिदिन बढ़ रहे दाम वाहन चालकों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं और बताया कि पेट्रोल के दाम लगभग 91 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं और डीजल का दाम लगभग 82 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गया। वरिष्ठ ने डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि को बढ़ाते हुए कहा कि देश की सामान्य जनता मौजूद समय में कोरोना संक्रमण बीमारी से चलते राष्ट्रीय आपदा के इस दौर में काम धंधे चौपट होने से पहले ही परेशान है। देश में डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर भाजपा सरकार ने सम्मानित जनता को रुला दिया है, क्योंकि इससे महंगाई और बढ़ेगी और आम जनता का जीना मुश्किल हो रहा है। वरिष्ठ का कहना है कि पेट्रोल और डीजल महंगा करने से साफ हो गया है कि भाजपा के नेता चुनावों के समय गरीबों के हमदर्द होने का ढोंग रच लंबे लंबे वादे करते हैं और सरकार बनने के बाद महंगाई को बढ़वा देकर देश व प्रदेश की जनता को लूटने का काम करते हैं। आज के हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि यदि देश में मध्यावधि चुनाव कराए जाए तो भाजपा सत्ता में आना तो दूर, बढ़ती महंगाई की मार से ग्रस्त के चलते इस पार्टी के उम्मीदवार अपने जमानत तक गवा बैठेंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर व देश के हर कोने में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके चलते देश व प्रदेश में लॉकडाउन भी लग चुका है और देश के युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं और इसके दूसरी तरफ सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही है। तो सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा, देश की सरकार, हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप जल्द से जल्द डीजल व पेट्रोल में बढ़ी कीमतें वापस ले और हमारे देश की सामान्य जनता को व प्रदेश की सामान्य जनता को कुछ न कुछ राहत की सांस दे। रोहतक में प्रदेश अध्यक्ष संवाददाता अनिल नांदल ने बताया कि हमारे प्रदेश में शहर से ज्यादा गांवों के लोग संक्रमित हो रहे हैं। सरकार 8,000 की आबादी वाले गांवों में मात्र 8 से 10 वैक्सीन दे रही है। इस कोरोना के समय में लोगों को सरकार की जरूरत है और सरकार इनकी मदद करने की बजाय लोगों को परेशान करने में लगी हुई है। और अनिल नांदल ने बताया कि हमने मंडियों के दौरे किए तो पता चला कि सरकार ने किसानों की फसलों को लेना बंद कर दिया है। जिनकी फसलें ले रखी हैं उनकी पेमेंट अब तक नहीं दी गई। हम सरकार को 2 दिन का समय देते हैं। अगर 2 दिन के समय में सरकार ने किसानों की फसल लेना शुरू कर दिया तो ठीक है, नहीं तो हम मंडियों में धरना लगा देंगे। सरकार को इस महामारी के समय में लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि लोगों की परेशानियों को बढ़ाना चाहिए। देखो जी, हमने 5-4 बार पूरे हरियाणा की मंडियों का दौरा किया था। जिस भी मंडी में हम गए थे हमने सेक्रेटरी साहब से बात करी थी। सेक्रेटरी साहब ने हमारे को ये आश्वासन दिया था, अगर भाई जो भी ट्रैली यहाँ गेट के ऊपर आ जाएगी उसका रजिस्टर्ड नंबर है या ना है, हम उसको वापस नहीं जाने देंगे। पर जो जो यो बीमारी का यो चलना लगे आपने
देश में, उसके बाद हमारे पास ये शिकायतें आने लग रही हैं, नहीं तो किसान की पेमेंट आ रही है और ना ही किसान का जो गेहूँ लगा रहे हैं उसकी खरीद हो। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौर में स्वास्थ्य व्यवसाय चरमराती दिख रही है। बता दें कि सूर्यनगर में कोरोना महामारी से एक युवक की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने शव को उठाने के लिए सुबह स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया, लेकिन बार बार संपर्क करने के बाद भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस वालों ने कहा कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि ने भी अधिकारियों से बात की, लेकिन उसके बाद भी शव को उठाने के लिए कोई नहीं आया। बता दें कि करीब 2 बजे एम्बुलेंस आई और फिर शव को कोरोना नियमों के तहत अंतिम संस्कार के लिए लेकर गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 6 घंटे शव पड़ा रहा। गर्मी होने के कारण शव में बदबू भी आने लगी और संक्रमण फैलने का खतरा था। सूर्यनगर की 18 नंबर गली में रहने वाले लोगों ने बताया कि शहर में अधिक कोरोना केस सूर्यनगर में है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिक केस बढ़ने के बाद एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वहाँ मरीजों की संख्या ज्यादा है, उन गलियों को बंद किया गया है। लोगों का कहना है कि कोरोना केस ज्यादा होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मरीजों के घर तक दवाइयाँ नहीं पहुँच रही है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव समेन में एक युवक ने रिश्ते में ताऊ लगने वाले 60 वर्षीय सतवीर सिंह का भाला घोंपकर हत्या कर दी। सदर पुलिस ने मृतक के बेटे सालहा की शिकायत पर उनके कुनबे के चचेरे भाई दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की है। पुलिस को दी शिकायत में सालहा ने बताया कि देर शाम गली में बच्चे शोर मचा रहे थे, जिसे सुनकर उसके पिता ने बच्चों को शोर करने से रोका। उसी समय दीपक, जो हिंग वेश में रहता था, वह उनसे पुरानी रंजिश रखे हुए था। हाथ में भाला लेकर वह आया। आते ही उनके पिता के पेट में भाला मार दिया। उसने अपने पिता को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन दीपक ने भाला से कई वार किए। जब उसके पिता जमीन पर गिर गए तथा उनके पेट से काफी खून निकलने लगा तो यह देखकर दीपक मौके से भाग गया। इसके तुरंत बाद वह अपने पिता को टोहाना के नागरिक अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तथा आरोपी की तलाश के लिए टीमें विभिन्न दिशाओं में भेजी। उन्होंने बताया कि मृतक के बेटे साहला की शिकायत पर आरोपी दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जुड़े रहे इंडिया 24x7 लाइव न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।